श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिव महापुराण की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक, अब शिव महापुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहते हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करें। इस कथा का श्रवण व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल एक ही बार अवश्य अग्नि भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही नियम लेना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भवशुद्ध दूषित तथा बासी अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं उन्हें हर प्रकार के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। जिन्होंने कथा का श्रवण लिया है, यानी जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे सप्ताह कथा का श्रवण करूंगा, तो उनको अशुद्ध चीज़ों का सेवन त्याग देना चाहिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूल से भी जैसे लहसुन है, प्याज है या कोई भी नशीली पदार्थ है, गरिष्ठ भोजन है, इन भोजनों को करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह उठते ही 3 बार अपने हाथों को देखें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 31 बार जाप करें। स्नान करते समय भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में गौ माता का पूजन करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग की पत्तियाँ व शहद अर्पण करें। उसके बाद में कथा सुनने के लिए आप बैठ जाएं। जब कथा का श्रवण कर रहे हों तो उस समय अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। कथा को पूरे मन के साथ श्रवण करें। जिसने कथा का संकल्प लिया हो, कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर दे। कथा व्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपना कर रखें। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम व्रत का श्रवण करना चाहिए। काकबंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह भी, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह से पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा के सामान पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने हेतु
नवीन एवं सुंदर वास्ते का निर्माण करें। उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मण को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करें। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ब्रकस्त हो तो उसे उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है तथा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह प्राण वास्तव में गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हैवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करें। न्यून रिक्ता रूप दोष किसी भी शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सरलता से मिलता है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर के कोई भी नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मण को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। हे मुनि, यदि भक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन का निर्माण कराए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधिवत स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विधिवत उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का देने वाला हो जाता है। हे मुनि, शिव पुराण का यह सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया। श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना जाता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणीय तथा भव रोग का निवारण है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी पर शिव के गुणों की स्तुति और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म सफल है। वे निश्चित ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भली भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत स्वरूप परम शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस पुराण का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और साथ ही जब सावन मास का महीना आए तो इसे जितनी बार सुन सकें उतनी बार जरूर सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।